Hello friends. So this video is about the government department, especially the Mumbai Police. Because Deputy Registrar के पास क्या हो रहा है? They have their portal on grievances which are been putting since last 1.5 year. क्योंकि मैं फिजिकली जाती थी और बस ये मेरे घर के बगल में एक फ्लाईओवर है जो वेस्ट को जाता है. वो वेस्ट का फ्लाईओवर क्रॉस करते ही उनकी ऑफिस है. तो इनिशियली मैं जाती थी फिज़िकली उनके पास जाती थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो लेडी वहाँ बैठती है उसका बहुत एटीट्यूड है, बहुत ऐसे मजाक करती है. शी इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली. तो वो है. और एक आदमी है मिस्टर दिनेश दाम्बोले, वो दिखाता है दैट ही डजंट नो मिस्टर शिरोडकर, बट दीज गाइज वेरी वेल नो मिस्टर शिरोडकर. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेक्रेटरी है तो उसका कुछ ना कुछ तो कॉन्टैक्ट आया होगा फॉर बेसिक सोसाइटी रिलेटेड पर्पसेस. सो दे शो दैट दे डोंट नो दिस गाय बट दे वेरी वेल नो दिस गाय. तो मैं पहले फिजिकल लेटर देती थी, वो अप्रूवल देते थे. सो दे वर शोइंग दैट दे आर डूइंग देयर जॉब एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. दे आर द कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एनी सोसाइटी रिलेटेड पर्पजेस. मैं जो भी कंप्लेंट डालती थी ये लोग मेरे चेयरमैन सेक्रेटरी को लेटर्स डालते थे. अभी इतने सारे लेटर्स आने के बाद मेरे सोसाइटी ने उनको क्या रिप्लाई दिया है आई डोंट नो. उनको क्या रिप्लाई है, उन्होंने रिप्लाई भेजा है भी कि नहीं आई डोंट नो. देन वॉट आई वॉज डूइंग इज आई वॉज पुटिंग ऑन द. फिर मैं फिजिकली बहुत थक गई क्योंकि मैं बार बार जाती थी और इनके तरफ से सिर्फ लेटर आता था, उनका जवाब नहीं आता था. इसकी हरकतें भी सुधरी नहीं. देन वॉट आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड पुटिंग माई कंप्लेंट्स ऑन द पोर्टल सो दैट इट रीचेज द पुणे ऑफिस. बाय द वे पुणे ऑफिस से तो मुझे एक भी मेल नहीं आया. आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट द पुणे हेडक्वार्टर्स फॉर दिस. आई कुड नॉट टॉक टू अ सिंगल पर्सन. मैं फिजिकली अभी तक इसलिए नहीं गई हूँ क्योंकि मैं नवी मुंबई के ऑफिस में गई थी जो इनके ऊपर वाली ऑफिस है. आई थिंक बेलापुर में उनकी ऑफिस है, कोंकण भवन, वहाँ पे उनकी ऑफिस है. वहाँ मैं गई थी और बहुत ही ट्रिकी था उनका वो ऑफिस. यहाँ जाओ वहाँ जाओ, मुझे फाइनली कोई मिला नहीं. या मैं वहाँ गई तो वो बिजी थे या वो ऑफिस में नहीं थे. उनका नाम भी कुछ अच्छा था, उनका नाम मैंने नोट किया हुआ है. तो वहाँ से मुझे कोई मदद नहीं मिली है. तो मैं अभी तक हायर ऑफिस में नहीं गई हूँ बिकॉज अब मेरे में ना वो फिजिकल कैपेसिटी नहीं है कि मैं यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ. और मेरे पैसे भी खर्च हो रहे हैं और मैं खाए पिए उधर रास्ते पर घूमती रहती हूँ. सो मैं इसलिए ये वीडियोस बना रही हूँ. एंड आई स्टार्टेड पुटिंग माई कंप्लेंट्स ऑन द पोर्टल. अब पोर्टल में शायद उनका वो होगा कि द कंप्लेंट शुड नॉट गो अनरिजॉल्व, यू हैव टू क्लोज द केस. क्योंकि उसको वो ऊपर वाले से दिखाना है, ऊपर वाले को दिखाना है दैट आई सॉल्व दिस केस. लेकिन वो सिर्फ लेटर दिए जा रहे हैं, उसके उसमें कोई एक्शन नहीं है. जो मैं उसको वो पोर्टल पे लिखती थी वो वही मराठी में ट्रांसलेट करके वो ये सोसाइटी को लिखते हैं एड्रेसिंग द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी. उसके बाद चेयरमैन एंड सेक्रेटरी का मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिस्पॉन्स आया होगा. एक दो आए लीकेज को लेके या कुछ धमकी वाले ही थे, नफरत वाले. एक बार तो कुछ डेट ही गलत डाला था, जो डेट था एक्चुअल उसके बाद वाली डेट डाली थी. तो उनका वो नफरत भरे लेटर्स देखो कि उनको डेट का भी कोई होश नहीं है कि वो क्या डेट डाल रहे हैं. मैंने तो उनको वहाँ रंगे हाथ तो पकड़ा और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को दिखाया था कि देखो इनको डेट का भी कोई होश नहीं है. इतने गुस्से में ये लोग ये लेटर लिख रहे हैं. और मुझे तो सोसाइटी की मैडम बोली थी कि आपका केस चेयरमैन हैंडल करेंगे डायरेक्टली, सेक्रेटरी आपके बीच में नहीं पड़ेगा. लेकिन सेक्रेटरी सब कुछ कर रहा है बिकॉज उसको सबकी लाइफ में घुसने की आदत है. और वो सोसाइटी एजीएम में बताता है कि ये मेरे को उसके बाप का नौकर समझती है. तो भैया मैं जब बात करती हूँ अपने नेबर्स के साथ तो आपने उनको क्यों बोला है ब्लॉक करने? मैं उनको हैंडल कर रही हूँ ना, तो आप क्यों बीच में पड़ रहे हो मेरे मैटर्स में? फर्स्ट ऑफ ऑल लीकेज है जो भी है वो पहले तो इंटरनल मैटर्स है जो मुझे और मेरे नेबर को सॉल्व करना है. आप क्यों बीच में आ रहे हो? तो अगर आप बीच में आ रहे हो और मैं फिर आपको अक्यूज़ कर रही हूँ, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि मैं आपको बाप के नौकर की तरह ट्रीट करें? तो यू टेक वन स्टैंड ना. या तो आप मेरे सॉल्व करो, फुल्ली करो, दिल से करो एज अ सेक्रेटरी, अनबायस्ड, इम्पार्शियल. या तो आप मत करो, मैं कर लूँगी. ये दोनों जगह पर ढोल बजा के क्या मतलब है? तो यू आर शोइंग योर IQ लेवल कि ये कितना डबल माइंडेड है. ये भी करना है वो भी करना है. तो उस बहाने उसको मुझे देखने मिलेगा. तो उसको क्या है ना, ये मज़ा आ रहा है. इज अ सैडेस्ट काइंड ऑफ गाय. ही एन्जॉयज़ माई पेन, ही एन्जॉयज़ व्हेन आई कंप्लेन. सो मेरे को इसका ये नेचर पता चला. ही एन्जॉयज़ कि अरे मेरे को भाव नहीं दिया ना, तेरे को देख के बहुत मज़ा आ रहा है, तो कैसे तड़प रही है फॉर जस्टिस. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो आई स्टॉप गोइंग टू देयर ऑफिस बिकॉज दिस गाय वॉज एन्जॉइंग. तो
तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार का इनएक्शन मैंने बता दिया। मैं तो ओपनली बता रही हूँ कि ये पूरा मिला हुआ है इनका डिपार्टमेंट। ये पैसे खाते हैं या इनके साथ पार्टी वार्टी होती है उनकी, मुझे नहीं पता। दैट टाइम विल टेल, बट फ्यूचर में मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट टेकिंग अ सिंगल एक्शन अगेंस्ट दिस गाय। एंड ऑल्सो बिकॉज पुलिस का मैटर नहीं है ये, फर्स्ट इट इज़ अ डेप्यूटी रजिस्ट्रार मैटर, बिकॉज ये सेक्रेटरी और मेंबर का मैटर है। सो पुलिस इज राइट सम वे दैट ये सोसाइटी का मैटर है, वी डोंट लुक एट दिस मैटर। पहले उन्होंने हाथ ऊंचे कर दिए, जब मैं गई थी पहले ही बता दिया था कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैटर है। सो हाफ 50% इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ अ सोसाइटी मैटर बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पर्सनल लेवल। तो ये क्या हो गया मेरा, बाद में ये मिक्स हो गया है। इट इज़ अ पर्सनल थ्रेटनिंग एंड ट्राइंग टू फिजिकली असॉल्ट, मेंटल हैरेसमेंट, ये सारा मिक्सचर है। तो इसमें पुलिस भी अभी इन्वॉल्व है और डेप्यूटी रजिस्ट्रार का भी रोल है और नॉट टेकिंग एक्शन। अब मैं बताऊंगी द ग्रेट मुंबई पुलिस, हमारी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल की पुलिस के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस हुआ है। आइदर बिकॉज आई वॉज अ नॉन जर्नलिस्ट और आई वॉज अ वुमन और आई वॉज अ जॉबलेस पुअर फादर्स डॉटर, आई डोंट नो, दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑल थ्री। जो मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी अबाउट सीसीटीवी फुटेज विद द पुलिस, तब मैं अपने एक लॉयर को लेके गई थी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट इंटरेक्शन था विद द पुलिस। मैंने ज़िंदगी में कभी पुलिस नहीं देखी थी, तो मैं थोड़ा डर भी गई थी कि ये लोग कैसे होते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो मेरे को तो ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि ये पूरी सेना को लेके आएगा, मतलब मैनेजमेंट कमेटी के कुछ मेंबर्स को लेके आएगा, मुझे वो भी आइडिया नहीं था। तो अच्छा हुआ कि मैं एक लॉयर को लेके गई। मैंने वो लॉयर को 3000 रुपये दिए थे फॉर accompanying मी टू द पुलिस स्टेशन। तो तभी मुंबई पुलिस वॉज वेरी पोलाइट एंड दे गेव मी बॉटल ऑफ वाटर एंड वेरी नाइस ट्रीटमेंट। मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि ये लोग दादागिरी करेंगे, ये सेक्रेटरी की तरह। लॉयर बैठा था तो अच्छे से बात हुआ और ये सेटलमेंट निकला कि आप एक रिटर्न एप्लीकेशन दे दो कि ये सोशल मीडिया पे यूज़ नहीं होगा। जो वो मीटिंग वॉज सक्सेसफुल, फिर भी उसने किया नहीं। फिर मैं एसीपी को मिलने गई थी, मैंने बताया कि इन्होंने अभी भी दिया नहीं है। तो एसीपी वॉज लाइक वेरी पोलाइट एंड क्यूट टू मी। एंड मैं तो एक्चुअली डर गई थी कि उसमें उसके केबिन में अकेले गई थी और पता चला कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। वो डीसीपी को मिलने गई, तो आप देखिए डीसीपी को मैं जब मिलने गई, वो चिट लिखाते हैं कि आपका पर्पस क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस वार्ड से आते हो या किस एरिया से आते हो। तो अगर नवगढ़ स्टेशन जो है मेरा, अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेती ईस्ट में, तभी तो मुझे वेस्ट में आना पड़ता है ना। अगर नवगढ़ ईस्ट वाले ही एक्शन लेंगे तो मैं वेस्ट में क्यों आऊँगी। मैं डीसीपी के पास गई, उसने मुझे, कोई नहीं था मेरे आगे पीछे, मेरा पहला ही नंबर था, उसने 1 घंटा किसी के साथ कोई बात की है और 1 आवर ही डिड नॉट कॉल मी इनसाइड। डीसीपी के केबिन में जाने के पहले आपको फ़ोन वोन सब जब्त करना पड़ता है सो दैट यू डोंट रिकॉर्ड। वो अपने फ़ोन में क्या बात करता है वो कौन रिकॉर्ड करेगा। वॉट कॉन्वर्जेशन दे हैव दीज पुलिस पीपल, वो कितने सच्चे हैं वो भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। इट शुड आई एम तो टेलिंग इट शुड गो टू द पीएमओ कि वो क्या ये लोग बात करते हैं ऑन देयर पर्सनल फ़ोन ऑल्सो। और 1 आवर दे डिड नॉट टेक मी। और 1 घंटे के बाद जब मुझे बुलाया गया, एक बार तो मैं अकेले गई थी, जब एक लेडी अकम्पनी करती है, एक बार तो मेरी मम्मी के साथ गई थी, शायद मेरे डैडी को भी लेकर गई थी। देयर हैज़ बीन एब्सोल्युटली नो कोऑपरेशन फ्रॉम हिम। वो यही बोलता था कि आप जाओ, आप कंप्लेंट लिखाओ, ईस्ट में जाके कंप्लेंट लिखाओ। मैंने बोला मुझे कंप्लेंट नहीं लिखाना, मुझे एफआईआर फाइल करना है, मुझे कंप्लेंट नहीं लिखना है, वो सब तो मैं कर चुकी हूँ। आप एफआईआर फाइल करने में मदद करो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे उससे कोई मदद नहीं मिली। बाय द वे मैं अपने जो मेल्स भेजती हूँ जॉइंट कमिश्नर को, वो सारा सर्कुलेट होता है। जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर को भेजूंगी, क्राइम ब्रांच में भेजूंगी तो वो एडिशनल ईस्ट सीपी को जाएगा, जो मतलब ये एरिया मुलुंड चेंबूर कवर करते हैं, वो डीसीपी को भेजेंगे। लेकिन अभी तक 2 साल हो गए, मैंने कभी डीसीपी के ऑफिस से नवगढ़ स्टेशन को मेल भेजा गया कभी देखा ही नहीं। द डीसीपी हैज़ नेवर सेंट अ सिंगल मेल मार्किंग मी टू द नवगढ़ पुलिस स्टेशन। कहाँ है मेल्स जब आपको टॉप से डीसीपी को भेजा है। तो ये सारा है ना, ये सब नाटक है। दिस इज ऑल शोइंग दैट वी आर वर्किंग, दे आर एक्चुअली नॉट वर्किंग, दे आर वेस्टिंग आवर टैक्स मनी। ठीक है, ये हो गया। पुलिस जॉइंट पुलिस कमिश्नर मिस्टर सत्यनारायण से भी मैं मिल चुकी हूँ, और वो ऐसे फ़ोन करता है आपके सामने, लेकिन वो किसको करता है पता नहीं, और बोलते हैं अच्छा आप कल जाइए डीसीपी के पास, आपका काम हो जाएगा।
एक्चुअली कोई काम हुआ नहीं तो मैं कभी सेकंड टाइम गई भी नहीं। पुलिस कमिश्नर से मैंने अपॉइंटमेंट मांगा था, अभी वाले नहीं पहले वाले, मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली। सो ये हो क्या रहा है? मेरा सवाल ये है कि ये मुंबई पुलिस, व्हाट आर दे अप टू? वेदर इफ दे हैव अ वुमन सेल एंड समबडी इज गिविंग यू प्रूफ्स, व्हाई आर यू नॉट फाइलिंग एन एफआईआर? फिर मैं आप आऊँगी सेकेंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अच्छा, ये डीसीपी की जो बात हुई है मैं आपको बताती हूँ। जब मैं वहाँ बैठी थी तो एक गुजराती कपल आया था, उनकी बेटी भी आई थी, कुछ 27-26 ईयर ओल्ड की थी। तो मैं ऐसे ही बात कर रही थी, आपका क्या प्रॉब्लम है? वो बोल रही है कि हमारे घर में शादी थी हमारी बेटी की दिसंबर में, जो दिसंबर गया, एंड आई मेट देम इन जुलाई, लास्ट जुलाई 2024। बोला हमारे घर में ऐसे दिसंबर में शादी है और हमने वो सब सोना वगैरह ख़रीदा था और हमने हमारे कबर्ड में रखा था, और हमारे बिल्डिंग में सीसीटीवी फुटेज नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, और हम कुछ दिनों के लिए गोवा गए थे तो हमारे घर में चोरी हो गई और ये सारा सोना कोई चोरी करके लेके गया। ऑब्वियसली कोई जानकारी होगा जिसको पता होगा कि गोल्ड की चोरी हुई है। मैं तो सरप्राइज हो गई कि ये थेफ्ट का इशू है, उसके लिए आपको डीसीपी के पास आना पड़ता है। ये जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस बैठती है, आप उसके पास कंप्लेंट फाइल करो, एफआईआर फाइल करो, वो अपना काम नहीं करती है कि आपको डीसीपी तक आना पड़ेगा। 30-35 लाख का कुछ सोना था। तो मतलब दिस इज द वे दे वर्क, दैट अ कॉमन थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, these are all serious issues which the local police station is supposed to handle. They are supposed to file an FIR. तो ये क्या था, लाइक तभी मुझे पता चल गया था कि ये डीसीपी क्या कर रहा है, व्हाट इज ही अप टू। ही इज नॉट विद द कॉमन पीपल, सो दे आर टेकिंग सैलरीज फ्रॉम अस पीपल लाइक अस, बट दे आर नॉट हेल्पिंग अस। तो मैंने बोला मेरी तो औकात ही नहीं है, अगर थेफ्ट के मामले में लोगों को डीसीपी के पास जाना पड़ रहा है तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो ना रेप हुआ है, ना मेरे को ऐसे कोई संगीन किया विच आई प्रॉबेबली प्रिवेंटेड माई सेल्फ। क्योंकि जिस तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, शायद मेरा रेप या मर्डर भी हो जाता अगर मैं थोड़ी हुस्कू टाइप निकलती, अरे मैं डरपोक निकलती। ये तो मैंने अपनी शूरवीरता थोड़ी दिखाई, तब जाके कुछ प्रिवेंशन मिला है। तो डीसीपी से मेरे होप्स चले गए, जॉइंट कमिश्नर से मिली मेरे होप्स चले गए, लोकल पुलिस स्टेशन में मेरे होप्स चले गए। तो मैं करूँ क्या? सेकेंड मीटिंग जब मेरी हुई ये टेनेंट को लेके, जब उसने मुझे गाली गलौज की, उसकी बहन ने मुझे बोला था कि तू तो जॉबलेस है। अब मुझे एक बात बताइए, ये टेनेंट्स 3-4 महीने से आए हुए थे, इनको ये सब इन्फॉर्मेशन पता कैसे चला कि मैं डिवोर्सी हूँ, मैं जॉबलेस हूँ? ये सब इन्फॉर्मेशन इनको पता कैसे चला? ऑब्वियसली द नेक्स्ट नेबर जो मेरे दुश्मन बन चुके थे उन्होंने बताया होगा या सेक्रेटरी ने बताया होगा, और इनको ये हक क्या है बताने का? मुझे बोलती है कि 25 साल की लड़की 45 साल की औरत को बोलती है कि तू मुझे बोल, मैं तेरे को जॉब दिलाऊंगा। इमेजिन मिस्टर नरेंद्र मोदी कान गिव हेल्प मी इन गेटिंग अ जॉब, दिस 25 ईयर ओल्ड अभी अंडे से बाहर निकली हुई मुझे बताएगी कि मेरे को जॉब दिलाई। ऑल दिस थिंग्स शी टोल्ड मी एट द डोर, बिकॉज मैंने उसकी जाके कंप्लेंट की और लेटर मेरे से दरवाजे पे ठोक के गई। वो मदर डॉटर, मैंने उसको बोला तुम झोपड़पट्टी में रहो या ऐसे दरवाजे के पे जाके झगड़ते हो, तुम पुलिस स्टेशन में आओ, तुमको दिखाती हूँ। सेकेंड मीटिंग जब भी हुई तो मुझे बुलाया गया। ये सेकेंड टाइम मैंने उन पर ट्रस्ट किया पुलिस पे कि शायद वो मुझे जस्टिस देंगे। गई पुलिस स्टेशन में, इस बार मैं लॉयर को लेके नहीं गई, बिकॉज एवरी टाइम आई कांट स्पेंड 3000-5000 टू द लॉयर। मैं अपनी मम्मी को लेके गई। तो पहली बात तो सैटरडे को आता है तो एसीपी के पास बहुत सारे केसेस होते हैं, नाम के पता नहीं क्या करता है, तो हमारा नंबर बहुत टाइम बाद आया। मेरी मम्मी बेचारी पानी बगैर, कुछ खाए पिए बगैर, 70 ईयर ओल्ड लेडी मेरे साथ बैठी रही। उसको इतना भी नहीं पूछा गया कि आंटी आपको पानी बिस्किट कुछ चाहिए क्या? हमने मांगा तो हमको दिया गया। सेक्रेटरी आया और वो वापस अपनी सेना को लेके आया, बड़ी बड़ी फाइल्स लेके, उसकी मैडम और सारे जॉइंट ये सोसाइटी की कमिटी, आधे लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी नाम से। उसके बाद थोड़े थोड़े शक्ल मुझे फेमिलियर लगे तो मैं जानने लगी, और घर का ओनर आया ही नहीं, द कपल हु ओन द फ्लैट एंड द टेनेंट एंड हिज मदर ऑल्सो डिडंट कम। मैंने, जिसने मुझे फ़ोन किया था, उसको पूछा कि ये लोग क्यों नहीं आए, मेरी कंप्लेंट तो उनके खिलाफ थी, ये लोग क्यों नहीं आए? आई पुट प्रेशर ऑन देम, तब जाके वो ओनर आए।
हस्बैंड वाइफ, वो ओनर है, टेनेंट और उसकी माँ नहीं आई। क्यों भाई, वो राजकुमार है कोई? क्या छिपा रहे हो तुम लोग? वॉट आर यू, इफ़ यू आर ट्रू तो आप आओ पुलिस स्टेशन में कि ये मुझे तब कर रही है। वो हुआ ACP एंड द सीनियर इंस्पेक्टर देयर, मिस्टर पाटिल, पूरा नाम नहीं पता बट ही इज ऑल्सो अ पाटिल, they started bullying me in front of my mom. This time I didn't take the lawyer with me, so they started bullying me. तो ये वो किचकिच हुआ। मैंने बोला वो लड़का नहीं आएगा तो मुझे बात नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू द गाय इन फ्रंट ऑफ यू। ये कपल के साथ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये कपल तो रहते ही नहीं यहाँ पे, इनका बस ये घर लिया हुआ है, उनके अपने 28,000 रेंट चाहिए, उनको उससे ही मतलब है। आई वॉन्ट दैट टेनेंट गाय एंड हिज मदर एंड हिज सिस्टर वाइल टॉकिंग टू यू। वो हुआ ही नहीं। बहुत ट्राई किया, इधर उधर मत चलने लगे, सारे लोग चले गए। द सेक्रेटरी लेफ्ट, सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी लेफ्ट, एवरीबडी लेफ्ट, और पुलिस ने हमको कुछ बताया ही नहीं कि आगे क्या हो रहा है। हम बैठे रहे राह देखते, हमको बताया भी नहीं, मैं और मेरी मदर को, कि आप लोग घर जाइए। वो लोग तो चले गए। 1:30 बजे थे कुछ। माई मॉम वॉज सो हंग्री, शी इज़ लाइक शी हैज़ ब्लड प्रेशर, शी हैज़ थायराइड, शी हैज़ डायबिटीज, शी हैज़ आर्थराइटिस, शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल इशूज टिल शी केम विथ मी। ठीक है, आप मुझे बोलोगे कि आपके पेरेंट्स आपके बुरे टाइम में साथ दे रहे हैं, तो आप अपने साथ उनको क्यों नहीं रखते? बट आई वॉन्ट दैट अश्योरेंस फ्रॉम माई सिस्टर कि हम ऐसा करेंगे। ये ऐसे खुला और ओपन में कुछ छोड़ना नहीं है। आई वॉन्ट एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड, बिकॉज एक सिंगल लेडी पे क्या क्या हो रहा है मैं विद इन द फैमिली देख चुकी हूँ, विद इन द सोसाइटी देख चुकी हूँ, विद इन द ऑफिस देख चुकी हूँ। तो मुझे अब किसी पे कोई विश्वास रहा नहीं है। फ्रैंकली मैं तो बोल रही हूँ, मैं बुरी डॉटर हूँ तो मैं बुरी डॉटर हूँ। अगर मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स पे खर्च करूँगी, ये जो मेरा घर है यहाँ पे मेरा जो भी स्पेंडिंग होता है, अगर मैं अपने पेरेंट्स को रखूँगी, मेरे सारे खर्चे 3 गुना होंगे। माई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एवरीथिंग, माई ग्रॉसरीज, एवरीथिंग विल बी ट्रिपल। आज मेरी बहन कुछ पैसे दे रही है, कल नहीं देगी तो मैं कहाँ जाऊँगी? मतलब मैं कितने सैक्रिफाइसेस करूँ और कितना अपना मन मार के रहूँ अपनी ज़िंदगी में। अब मैं अपनी ज़िंदगी कब जीऊँ? अब तो मैं 45 हो गई, ऑलमोस्ट 50 की होने आई हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी अपने मर्जी से कब जीऊँ? उसके लिए मुझे इतना सब कुछ जवाब देना पड़ेगा। ये सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, पुलिस से भी मेरा ये सारा नॉनसेंस हो गया डील करके। मुझे पता चल गई कि ये पुलिस क्या चीज़ है। उसके बाद क्या मैंने क्या किया, अगस्त 2024 जैसे ही मेरी ये मीटिंग ख़त्म हुई, जुलाई जून में पुलिस के साथ जो मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने एक RTI फाइल किया कमिश्नर की ऑफिस में, क्योंकि मैं तब तक 2 लेटर्स दे चुकी थी कमिश्नर को। फर्स्ट वो जब धमकियों वाला था तब मैं पूरा हिस्ट्री दे चुकी थी। सेकेंड जब ये टेनेंट रिलेटेड था, मैं अनदर सेट पुलिस को दे चुकी थी कि ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो पुलिस कमिश्नर तक वो दे चुकी थी। तो फिर भी ये सब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था, तो मैं करके RTI में गई और RTI फाइल किया पुलिस में। 1 मंथ के बाद उनका वो मैंडेटरी होता है, दे सपोज टू रिप्लाई टू योर RTI, इट्स अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट। दे डिडंट रिप्लाई टू मी। आई वेंट टू गेट द RTI रिस्पॉन्स, इट वॉज नॉट रेडी। आप सोच सकते हो, इट वॉज नॉट रेडी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। जब मैंने प्रेशर डाला तो मुझे अक्टूबर में बुलाया गया। अक्टूबर में मुझे बुलाया गया जब मैंने प्रेशर डाला कि मुझे RTI रिप्लाई नहीं मिला है, फिर मुझे बुलाया गया 19 या 20 अक्टूबर को। तब भी आप सोचिए जिस मुंबई पुलिस, उन्हें कितना बड़ा काम किया है, बहुत सच सच लिखा है। उन्होंने सबके रिस्पॉन्सेस लिए। टेनेंट की मदर, टेनेंट की मदर देखो अपने बेटे को छुपा रही है एंड तक। अब वो छोड़ के चले गए बिकॉज उनको पता चला कि ये हमारा अभी 28,000 में हमारे मन काम नहीं कर सकते, रात भर आवाज़ें नहीं कर सकते, तो हमको तो महंगा पड़ रहा है, ऊपर से लीकेज का भी कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहा है इस बिल्डिंग में। वो छोड़ के चले गए। आई डोंट नो द रीज़न वाई दे लेफ्ट, आई डिडंट इवन नो व्हेन दे लेफ्ट। जब इनका वो ठोक ठाक शुरू हुआ अभी जो रिनोवेशन का, तब मुझे पता चला फ्रॉम अ सोसाइटी कॉन्ट्रैक्टर कि वो चले गए। मैंने बोला अच्छा इसलिए इतनी आवाज़ें नहीं आ रही, रात को सन्नाटा है मेरे बेडरूम में। नाउ आई विल ट्राई टू लिमिट माई वीडियो टू 30 मिनट्स। तो ये हो गया। तो रिप्लाई में उसकी मदर ये सब बोल रही थी, यही सब मैंने जो बोला कि मेरा बेटा तो ये, मेरा बेटा तो वो। ये सारा सेक्रेटरी इनको प्यादा बना के
ये सारा लिखवा रहा है ऑन पेपर, सो दैट दे नो ऑन कि ये सब हो रहा है. अब देखो इनका मिलावट. ये औरत मुझे बोलती है दॅट मी पहिल्यापासून भांडखोर आहे आणि मी डाउटफुल कैरेक्टर है. ये दो शब्द मैंने उसके पकड़ लिए. पहले से भांडखोर है, तो व्हाट इज शी रेफरिंग टू? वेदर शी इज रेफरिंग टू माई हस्बैंड वाइफ फाइट, और वेदर शी इज रेफरिंग टू द फाइट विच स्टार्टेड विथ माई नेबर अबाउट द लीकेज. अगर दोनों है, हस्बैंड वाइफ की फाइट है, तो तुम लोग बोलने वाले कौन हो? तुमको क्या पता है हमारे बीच क्या चल रहा था? हम तो यहाँ 6 ही महीने रह रहे थे. ऊपर वाले की फाइट है, तो ये तो जेन्युइन फाइट था अबाउट अ लीकेज. सो आय हॅव अ क्वेश्चन टू द मुंबई पोलीस की पहिल्यापासून भांडखोर म्हणजे काय. सेकंडली डाउटफुल कैरेक्टर. डाउटफुल कैरेक्टर मतलब क्या? यू आर डिफेमिंग, यू आर क्वेश्चनिंग माई कैरेक्टर. अगर मैं सिंगल हूँ और मैं मर्दों के साथ सोती हूँ, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? वो अनमैरिड है, मैं अनमैरिड हूँ, इट्स ओपन रिलेशनशिप. प्रॉब्लम क्या है तुम? मैं अपने घर में कर रही हूँ, मेरा खुद का घर है. और अगर ऐसी कोई पॉलिसी है तो दिखाइए कि नहीं कर सकते. इट्स अ फ्री कंट्री. एज लॉन्ग एज आई एम नॉट क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द सोसाइटी, एज लॉन्ग एज माई बॉयज़ और माई मैन आर नॉट क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द सोसाइटी, तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों पंचायत करते हो? तुम अपने काम से काम रखो ना. ये तो हो गया. दिस इज नेक्स्ट टू द नेबर. ये इसका बयान है. ये तो डाउटफुल कैरेक्टर है. ये तो पहले से झगड़ा हुए और कुछ बकवास करिए जो उसको प्रूव करना पड़ेगा. ऊपर वाले जो नेबर है, जिसका घर है, वो तो यहाँ रहते नहीं थे. मैंने तो यहाँ तक उनको बताया था कि तुम सीसीटीवी लगाओ. तुमको पता चले कि तुम्हारा नेबर कितने बजे आता है, क्या करता है. तुम लगाओ ना. तुम यहाँ पे रहते नहीं हो, मैं पुलिस को बुलाती हूँ, तुमको उससे प्रॉब्लम है. तुम क्यों नहीं आए? मैंने 4 या 5 बार पुलिस बुलाई तुम्हारे अटेंडेंस से रिलेटेड. तुमको यहाँ आना चाहिए. अगर सेक्रेटरी में दम नहीं है, वो इस विंग से इस विंग में आ नहीं सकता है कि मेरे सोसाइटी में क्या हो रहा है, ये बार बार क्या पुलिस आ रही है. तो तुमको आना चाहिए था. तुम्हारा घर है कि क्या लगा के रखा है. जब मेरे पेरेंट्स बताने आए थे कि मेरी लड़की पे गाली गलौज कर रहा है, तो दे बिहेव वेरी रूडली टू माई पेरेंट्स. मेरे पेरेंट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट नेबर आके गए हैं, रिलेटेड टू सीसीटीवी फुटेज आके गए हैं, रिलेटेड टू द अबाउ नेबर आके गए हैं. लुक एट देयर बिहेवियर. आज मैं मर जाऊँ तो ये फ्लैट मेरे पेरेंट्स के नाम होगा. सो दे आर माई फ्यूचर ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी, दे आर नॉमिनीज इन दिस प्रॉपर्टी. तो ये उनका बिहेवियर है. ये अपने ही लोगों के साथ. अभी 26 जनवरी का जब झंडा वंदन था, वो माइक पे भौंक रहा था वो सेक्रेटरी, एक आदमी को बुला रहा था कि हाँ सब अपने ही लोग हैं. तो मैं कौन हूँ? मैं अपनी क्यों नहीं हूँ? जस्ट बिकॉज आई डोंट टॉक टू एनी वन, जस्ट बिकॉज आई डोंट एंटरटेन एनी मैन और यू, मैं अपनी नहीं हो गई, मैं बाहर की हो गई. आप अपने काम ईमानदारी से शिद्दत से करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ऊपर वाला भी कुछ बकवास कर रहा था. ये सेक्रेटरी के मुंह से ये सब बयान दिया गया. इनका क्या है ना, जॉइंट मीटिंग हुआ है, क्या क्या लिखना है मुंबई पुलिस को, इसके बयान में क्या लिखना है, उसके बयान. ये बकवास कर चुका है डेप्यूटी रजिस्ट्रार के साथ कि इसको टॉयलेट के फ्लश से भी प्रॉब्लम है, इसको दूसरे के घर से मिक्सर ग्राइंडर का आवाज़ आता है, उससे भी प्रॉब्लम है. ये सब वर्डिंग्स है इन द RTI रिप्लाई. आई हैव द RTI रिप्लाई विद. तो भाई ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, जो दिन में शुरू होता है, मैं दिन में कभी कंप्लेंट ही नहीं की है. 7 to 7 कॉल कंप्लेंट करने गया. और ये इलॉजिकल बातें करता है और दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा बेहुदा है. और या इनके लोगों के IQ लेवल देखिए आप. ये सब लिख रहे हैं इलॉजिकल कि इसको टॉयलेट के फ्लश से भी प्रॉब्लम है. अभी उसके घर में टॉयलेट का फ्लश होगा तो आवाज़ कैसे आएगी? फ्लश की आवाज़ कैसे आएगी? आपको कभी आई है क्या ऊपर वाले फ्लश की आवाज़? आपको कभी बाजू वाले के घर के मिक्सर ग्राइंडर की आवाज़ आई है क्या? ये क्या बकवास था ये? तो मैं तो ये बकवास ही पढ़ रही थी. जो था वो मैंने लिखा. ये बकवास वो एक बार डेप्यूटी रजिस्ट्रार के, वो मतलब इसका क्या काम है ना, मिर्च मसाला लगाना अपने बयान को एंड ट्राई टू मेक इट कि ये कितना बड़ा न्यूसेंस क्रिएट करती है. अब मुझे बताइए, 2 बार मैं इनको हेल्थ रिपोर्ट भेज चुकी हूँ. इसके पहले मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था हेल्थ में. मैं किडनी वेल ऑल राइट. ओके, मेरा एज 45 क्रॉस हो चुका है, 40 क्रॉस हो चुका है. सो सम ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स कैन हैपन irrespective of what is happening in the society. But then why are you adding to it? मेरे डाइजेशन हैज गॉन फॉर द टॉस. मैं 2 बार इनको अपना हेल्थ रिपोर्ट भेज चुकी हूँ. आई वॉज नेवर प्री डायबिटिक और समथिंग लाइक दैट. वाई टू ऐड टू समबडीज प्रॉब्लम्स? वॉट डू यू अचीव? अगर कुछ नहीं हो तो आप एक इंसान तो हो ना. ये सोसाइटी में 13 साल से मेरा मेंटेनेंस जो खा रहे हो, आपका घर चल रहा है शायद रिपेयरिंग के नाम से.
मैंने तो बोल दिया है उनको कि मुझे 5 करोड़ आप दे दो, मेरे फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और रीडेवलपमेंट ये उसका भाव होगा। आप चाहते हो कि मैं जाऊँ, आप मुझे दे दीजिए, मेरे पैसे दे दीजिए, क्योंकि मैंने तो मैंने अपनी लाइफ के जॉब की पूंजी लगाई है इस घर में। सो ये कोई मजाक नहीं है, और यू इट माइट बी मजाक दैट आपको कोई मार नहीं पड़ रही है, लेकिन जब आपको पड़ेगी ना, आपको सब जगह पे पड़ेगी। और ये मेरा भगवान पे विश्वास है, क्योंकि आपके कर्म आपको यही भुगतने पड़ते हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं गलत कर्म किए होंगे, तब जाके मैं ये दिन देख रही हूँ कि मुझे सब जगह से मार पड़ी है। जहाँ तक मैंने आपको बताया है, सब कुछ सच ही बताया है। तो आप मुझे बताएं कि मेरे यहाँ पे क्या बुरे कर्म थे जो मैंने इतना सब सहा है इन माई लाइफ। और ये सब मैंने बताया है कि मुंबई पुलिस क्या चीज़ है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या चीज़ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या चीज़ है। मैं मंत्रालय तक जाकर आई हूँ। इनका इनका कोई सिस्टम नहीं, मे बी बिकॉज वी आर 140 करोड़, सो दे डोंट केयर। एक आध औरत का रेप भी हो गया, एक आध औरत मर गई, एक आध औरत के पेरेंट्स एक बेटी खो चुके हैं, या जो भी है वह रास्ते पे आ गई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस अपने पैसे की भूख है, और बस इनको अपना अपना बस अपना अपना देखो, ये अपना अपना देखने का टाइम चला गया। नाउ हिंदूज आर अटैक्ड, नाउ देयर शुड बी यूनिटी अमॉन्ग द हिंदूज। ये एक दूसरे को खाने का बंद करिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप अपना काम कीजिए, आप अपना काम करेंगे, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ये पूरा एक स्नैपशॉट था वीडियो कि ये सब भी ये इतने गिर चुके हैं, ये सब करते हैं ये लोग अपने ही लोगों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। इतना है तो आप लीगली जाइए और मुझे निकालने की कोशिश करिए, लीगली करिए ना आपको जो करना है। ये कॉकरोच या टेररिस्ट की तरह छोटा छोटा पीठ के पीछे वार करने का क्या मतलब है, वो भी अकेली औरत के साथ। आप एक फैमिली को अटैक करके दिखाइए, सब आएंगे उनके सामने। ये हिस्ट्री है, आप सब कुछ मेरे बारे में जान चुके हो, तो आप ये सब कर रहे हो, ये तो गलत बात है। ये सब गलत हो रहा है, मेरे साथ शोषण हो रहा है। इफ नॉट फिजिकल रेप, दिस इज मेंटल रेप, दिस इज मेंटल harassment, and there should be strict action because it can affect a health of a person, it can affect cognitive function of an individual। आप एक औरत को अंदर से मार रहे हो जो अकेली है, तो ये आप मर्दांगी नहीं। मैं तो बोल रही हूँ शिरोडकर, तुम मर्द हो ही नहीं। तुम्हारा बाप मरा हुआ मिला, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, ये सब मैंने बाहर से सुना है। तो अगर आप मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो तो मैं भी बाहर जाके बात कर रही हूँ। उतना तो मेरे को हक है आपके बारे में बात करने का कि ये भाई है कौन, हु इज दिस गाय अबाउट whom you cannot find an information on Twitter or on Facebook। he does not have any great role in शिवसेना। तो ये है कौन, इसको इतनी मदद क्यों मिल रही है? और मे बी इट इज़ लाइक द क्राइम इज़ लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। अगर ये मरा या इसको कोई प्रॉब्लम हुई तो सब कुछ बाहर आ जाएगा, सब सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पुलिस का पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। और मे बी दैट्स व्हाई दे आर हाइडिंग, gone into hiding and supporting each other। So it's time to take action against these people and give me justice। Thank you।